हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2015 में रिलीज हुई एक हॉरर साइको मूवी जिसका नाम है द लेसन। तो अब चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक सिंगल यंगस्टर दिखाया जाता है जिसका नाम फिन होता है। वो अभी सोकर उठा था। वो अपने बड़े भाई जैक और उसकी गर्लफ्रेंड मिया के साथ एक ही घर में रहता था। फिन की जिंदगी दूसरे यंगस्टर्स की तरह बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उसके फादर अब्रॉड में काम किया करते थे और उसकी मॉम भी मर चुकी थी। फिन अपना ज्यादा वक्त स्कूल में बिताता था, पर वो पढ़ाई करने के बजाय स्कूल में दूसरे बच्चों को परेशान किया करता था। तभी वहाँ एक टीचर आती है जो उसके रेड जैकेट पहने हुए फ्रेंड से डिनर पर जाने के लिए पूछती है। यहाँ रेड जैकेट वाला लड़का ही सबसे बदतमीज था और दूसरों को परेशान करने में उसे मजा आता था। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो स्कूल के बाहर अपनी कार पार्क करके वहां से चला जाता है। सेम टाइम पर फिन और उसके फ्रेंड वहां आ जाते हैं और एक चाकू से कार में स्क्रैच करने लगते हैं, ये बिना जाने कि वो कार किसकी है। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। जिम क्लास में भी फिन सबके साथ रूड बिहेव करता है, पर माफी मांगने के बजाय वो अपने टीचर से बदतमीजी करने लगता है। अपने बदतमीज फ्रेंड्स की तरह फिन को भी हैंडल करना मुश्किल था, यहाँ तक कि जिम टीचर भी उसके बर्ताव से परेशान हो गए थे। फिर लगभग दोपहर के समय मिया फिन को अपने साथ स्विमिंग के लिए इनवाइट करती है। मिया जो कि जैक के साथ उसी के घर में रहा करती थी क्योंकि उसकी मॉम और उसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मतलब वे तीनों एक ही घर में रहा करते थे। स्कूल में अगले दिन न्यू लैंग्वेज टीचर मिस्टर गेल वहां आते हैं। मिस्टर गेल का पहला दिन अच्छा नहीं था। जब वे बुक्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे तो इमीडिएटली जोएल उनका मजाक उड़ाता है और कोई भी स्टूडेंट्स उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ मिस्टर गेल बस अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। फिर वाइटली अपनी चेयर पर खड़ा हो जाता है। उसको कोई परवाह नहीं थी कि मिस्टर गेल उस पर चिल्ला रहे थे। फिर तभी जोएल खड़ा होकर मिस्टर गेल के बालों में च्युइंगम लगा देता है जिससे मिस्टर गेल गुस्से से पागल होने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि क्लास का हर एक स्टूडेंट एक जैसा था। वहाँ मिस्टर गेल अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल कर रहे थे। दूसरी तरफ वाइटली मिस्टर गेल को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वाइटली मिस्टर गेल पर चिल्लाने लगता है, बट मिस्टर गेल उसे इग्नोर करते हुए फिर से बुक्स के बारे में एक्सप्लेन करने लगते हैं। स्कूल के बाद फिन, वाइटली और जोएल शॉप से सिगरेट खरीदने का प्लान बनाते हैं। जब वाइटली ओनर से बात कर रहा होता है तो दूसरी तरफ फिन वहां से एक बोतल चुराने लगता है, बट शॉप ओनर उसे नोटिस कर लेता है और वाइटली भी सिगरेट का पैकेट ले लेता है और वे तीनों वहां से भागकर एक खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां कुछ छोटे बच्चे उन तीनों का मजाक उड़ाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि बचपन से उनके पेरेंट्स ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। उनमें से जोएल की हालत बेहतर हो सकती थी। जोएल वहां बताता है कि उसके फादर उसे मिलिट्री स्कूल भेजना चाहते हैं, पर यहाँ फिन और वाइटली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना चाहते हैं। रात को फिन घर पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि जैक मिया को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर फिन वापस नीचे चला जाता है। यहाँ तक कि फिन घर पर जैक और मिया से ज्यादा बात नहीं किया करता था। फिन स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करता है। आज उसका 16th बर्थडे था तो मिया जल्दी से उसे विश करती है, पर जैक उसे विश नहीं करता बल्कि वो फिन से अपने लिए दूसरा घर ढूंढने को कहता है। मिया जैक की बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और फिन जवाब देता है कि ये घर उसके फादर का है। फिन अपने भाई की बातों से गुस्सा हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि फिन घर का रेंट दिया करता था। फिर फिन अपना पूरा दिन वाइटली के साथ बिताता है। रास्ते से जाते हुए वहाँ उन्हें एक बाइसाइकिल दिखती है तो वे उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये सब करने के बाद वे हाईवे की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक कोई पीछे से उन पर वार करता है। इस बार उनको किसी ने किडनैप कर लिया था और उन्हें कार के जरिए कहीं ले जा रहा था। फिर फिन और वाइटली जो कि जख्मी थे उन्हें कोई रूम की तरफ खींचने लगता है। वहाँ उन्हें एक चेन से बांध दिया जाता है। वो आदमी ड्रिल मशीन से टेबल में होल करता है और एक पतली रस्सी से उन दोनों के हाथों को बांध देता है। अब वे दोनों 1 इंच भी हिल नहीं सकते थे। यहाँ तक कि उस आदमी ने रूम में एक ब्लैक बोर्ड भी रखा हुआ था। फिन जैसे ही होश में आकर वाइटली की हालत देखता है तो अपने पैंट में टॉयलेट कर देता है। यहाँ रिवील होता है कि
किडनैपर और कोई नहीं बल्कि उनका न्यू टीचर मिस्टर गेल था। ज्यादा बातें ना करते हुए मिस्टर गेल आज का लेसन मटेरियल के बारे में उससे एक्सप्लेन करने लगता है, क्योंकि आज की क्लास में वे फिन को उसी के बारे में पढ़ाने वाले थे। फिर मिस्टर गेल एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाते हैं, जैसे हथौड़ा, कील और नेल गन। कुछ देर बाद मिस्टर गेल फिन को डिक्शनरी देकर कहते हैं कि जो भी शब्द वे कहेंगे उनका मीनिंग उसे 10 सेकंड के अंदर अंदर डिक्शनरी में ढूंढना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसके हाथों में बड़ी कीलें गाड़ दी जाएंगी। फिर फिन को इंस्पिरेशन वर्ड का मीनिंग ढूंढने के लिए कहा जाता है। फिन बहुत डरा हुआ होता है, बट फिर भी वो आंसर ढूंढने में कामयाब हो जाता है। पर यहाँ पर ही सब कुछ खत्म नहीं होता। अगर फिन डिक्शनरी में शब्द ढूंढने में कामयाब हो जाता है तो उसे उसका मीनिंग अपने दिमाग में याद रखना होगा, और ऐसे ही ये टेस्ट चलता रहता है। फिन बहुत पैनिक होने लगा था, क्योंकि मिस्टर गेल लगातार उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे और फिन भी उनका हर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। इस पॉइंट पर मिस्टर गेल को यकीन हो जाता है कि उनकी लर्निंग एक्टिविटीज बहुत लाजवाब है। ये उसका एक बहुत अलग और भयानक तरीका था अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का। फिर फिन मिस्टर गेल को बताता है कि वाइटली काफी देर से बेहोश पड़ा है, बट मिस्टर गेल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि फिन के चेहरे पर टेप लगा देते हैं और उसके हाथों में एक नुकीली कील को गाड़ने लगते हैं। ये सब करते हुए वो फिन को बताता है कि वो सिर्फ स्टूडेंट्स को ये एहसास कराना चाहता है कि दर्द क्या होता है, और इस दर्द से सबको ही गुजरना पड़ता है। फिर वो फिन पर चिल्लाने लगता है और इसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ समझाने लगता है। वहाँ उसे एक शब्द दिखता है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो वो फिन से डिक्शनरी में ढूंढने के लिए कहता है। बट अमेजिंगली फिन हर बार 10 सेकंड के अंदर वो वर्ड ढूंढने में कामयाब होता है। बट इस हालत में फिन को सारे वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन याद रखने में मुश्किल हो रही थी। यहाँ मिस्टर गेल की क्लास में 30 सेकंड का ब्रेक होता है, तब फिन एक ग्लास पानी पी सकता था। मिस्टर गेल फिन को पानी पिलाता है और वाइटली बेहोश था, फिर भी मिस्टर गेल उसे पानी पिलाने लगता है। क्लास के आगे बढ़ते हुए ये पता चल जाता है कि मिस्टर गेल एक साइकोपैथ है। इस पॉइंट पर फिन के लिए और चीजें बदतर होने वाली थी, जब उसे सिर्फ 7 सेकंड में ही आंसर ढूंढने को कहा जाता है, और अगर उसने आंसर नहीं दिया तो उसे सजा दी जाएगी। पर इस बार फिन आंसर नहीं दे पाता, तो मिस्टर गेल नेल गन से उसके हाथ पर कील गाड़ देते हैं। इस पॉइंट पर मिस्टर गेल ने अपना असली चेहरा दिखा दिया था। वो फिन को बड़े ही भयानक तरीके से टॉर्चर करता है। यहाँ वाइटली को भी होश आ चुका था। वो अपने आसपास का माहौल देखकर बहुत डर जाता है, और मिस्टर गेल भी उसी नेल गन से उसके हाथों पर कील गाड़ देते हैं, और यहाँ से वहाँ का माहौल अब बिल्कुल बदल जाता है, और अब मिस्टर गेल का उन दोनों को पढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी तरफ मिया, जो कि जैक के साथ थी, वो परेशान थी क्योंकि फिन अभी भी घर नहीं पहुंचा था। वो फिन को कॉल लगाती है, बट उसका फोन स्विच ऑफ था। मिया फिन को एक मैसेज भी सेंड करती है, बट जैक उसे ऐसा करते देख लेता है और उसे जलन होने लगती है। जैक मिया से कहता है कि उसे फिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन दी एंड मिया गुस्सा होकर घर से चली जाती है। घर से बाहर आने के बाद उसे जॉयल मिलता है, जो अपने फादर का इंतजार कर रहा था। यहाँ जॉयल बहुत लकी था, क्योंकि आज वो फिन और वाइटली से मिलने नहीं गया था, क्योंकि आज वो अपने फादर से मिलने वाला था ताकि मिलिट्री स्कूल ज्वाइन कर सके। जॉयल भी फिन को कॉल लगाता है, बट वो आंसर नहीं करता। यहाँ हम देख पाते हैं कि जॉयल वैसे तो फिन का फ्रेंड था, पर उसे उसकी कोई चिंता नहीं थी। ये सब देखकर मिया वहाँ से चली जाती है और इधर उधर जाकर फिन को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे एक कार दिखाई देती है जिस पर खरोच के निशान थे। तभी अचानक एक आदमी उसका पीछा करने लगता है, जिसे वो नोटिस कर लेती है, तो मिया वहाँ से भागने लगती है, बट फिर भी वो आदमी उसे पकड़ लेता है, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर गेल था। और फिर मिया को भी उसी रूम में ले जाया जाता है। यहाँ मिस्टर गेल कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि कोई ना कोई उन दोनों को ढूंढता यहाँ पहुँच जाएगा, और अब मिस्टर गेल के पास 3 स्टूडेंट्स थे। मिस्टर गेल का पागलपन अब और बढ़ने लगा था। वो बड़े ही अजीब तरीके से उन्हें पढ़ा रहे थे, और इस बार मिस्टर गेल वाइटली से डिक्शनरी में
पर्स ढूंढने के लिए कहते हैं, पर वाइटली ऐसा नहीं करता बल्कि मिस्टर गेल को उल्टा मार देता है। इसके बाद मिस्टर गेल को जरा सी भी देर नहीं लगती, वो नील गन उठाता है और वाइटली के नेक पर शूट कर देता है, जिससे कील वाइटली के नेक से आर पार हो जाती है। इसका मतलब कि वो अब मर चुका था। मिस्टर गेल तब उन्हें बताता है कि पेरेंट्स के ताने सुन सुनकर वो ऐसा बन गया है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को और पढ़ाने के लिए फोर्स किया करते थे, और अगर कोई स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ता था तो वो उसे बड़े भयानक तरीके से पढ़ाते थे। अब फिन एग्जाम सेशन में पहुंच जाता है और अब उसे हर एक क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द देना होगा। ये मिस्टर गेल का लास्ट सेशन था और मिया और फिन बहुत ही डरे हुए थे। शुरू करने से पहले मिस्टर गेल कहते हैं कि मिया एक विक्टिम है, अगर फिन का कोई भी आंसर गलत हुआ तो वो मिया को जान से मार डालेंगे। अमेजिंगली फिन मिस्टर गेल के हर एक क्वेश्चन का सही जवाब देता है। यहाँ पर मिस्टर गेल को खुद पर बहुत प्राउड फील होता है कि उसके पढ़ाने के मेथड से फिन जीनियस बन गया है। तभी मिया गेल की नजरों से छिपते हुए वाइटली के नेक से वो कील निकाल लेती है और जल्दी से उसे मिस्टर गेल के गले में डाल देती है और फिन के हाथों की रस्सी काट देती है। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर गेल मिया पर पीछे से वार कर देते हैं। तभी फिन खुद को फ्री कर लेता है। वहाँ उसे एक चाकू मिलता है जिसकी मदद से वो मिस्टर गेल के दोनों हाथों के अंगूठे काट देता है और अब मिस्टर गेल अपने हाथों से कुछ नहीं उठा पा रहे थे। सबसे बुरी चीज होती है कि फिन मिस्टर गेल को यहाँ की चाबी देने के लिए कहता है ताकि वे यहाँ से भाग सके, बट मिस्टर गेल ऐसा नहीं करता बल्कि वो फिन को लगातार मारने लगता है। बट खुशकिस्मती से मिया को होश आ जाता है और वो जल्दी से मिस्टर गेल के सर पर हैमर से मारती है और वो तब तक नहीं रुकती जब तक मिस्टर गेल की मौत नहीं होती। मिस्टर गेल को मारकर मिया चाबी ढूंढती है और कीज उसे मिल जाती हैं और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वे सीधा अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। सबसे बेहतर चीज होती है कि घर पहुँचते ही वे दोनों जैक को घर से बाहर निकाल देते हैं। वैसे जैक उन दोनों को देखकर वहाँ से खुद ही भाग गया था क्योंकि उन दोनों की बॉडी खून से भरी हुई थी। लास्ट सीन में वे दोनों टीवी के सामने बैठकर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और गाइस यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।